आसिम मुनीर सिर्फ एक डाकिया नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगे कि सिर्फ ट्रंप की चिट्ठी लेकर गया है ना, ये बहुत बड़ा काला गेम खेलने के लिए गया है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का सब कुछ यही सर्वे सर्वा है। ही इज द हेड ऑफ स्टेट। ये पाकिस्तान का मैसेज लेकर नहीं आया। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल पाकिस्तान का मैसेज लेकर नहीं आया। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अमेरिका का मैसेज लेकर आया। ये व्हाइट हाउस गया था लंच करने के लिए। किस समय के लिए इसको पाला पोसा जा रहा था, उसको बैठाया, उसको इज्जत दी, किस दिन के लिए? इस दिन के लिए। ये जाएगा, ये इससे मनवाएगा अपनी बात। अब ये वर्दी पहन के आया है, ये डिप्लोमेटिक मिशन पे है, ये वर्दी पहन के आया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पहुंच गया आसिम मुनीर तेहरान में। और दोस्तों अगली स्लाइड में मैं आपको यह बताऊंगा कि तेहरान गया क्यों, किसके कहने पे गया आसिम मुनीर, किसने क्या बोला था करने के लिए। आसिम मुनीर सिर्फ एक डाकिया नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगे कि सिर्फ ट्रंप की चिट्ठी लेकर गया है ना, ये बहुत बड़ा काला गेम खेलने के लिए गया है। चलिए एक्सपोज करते हैं आसिम मुनीर को। अल जजीरा ये कहता है, पाकिस्तान आर्मी चीफ इन तेहरान टू एडवांस नेक्स्ट राउंड ऑफ यूएस ईरान टॉक्स। Pakistan Army Chief Asim Munir is heading the delegation that arrived in Tehran on Wednesday evening. According to Iranian state media, it is said he came with a new message from the US. ध्यान से सुनिएगा, he came with a message, यानी कि इस पूरे मामले में ये जो शख्स है ये न्यूट्रल नहीं है। ये पाकिस्तान का मैसेज लेकर नहीं आया। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल पाकिस्तान का मैसेज लेकर नहीं आया। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अमेरिका का मैसेज लेकर आया है। ठीक है, ठीक है। देखिए, पाकिस्तानियों को बेइज्जती महसूस नहीं होती। इट्स ऑल राइट। वी आर नोबडी टू टेल देम, वी आर नोबडी टू टीच देम द ऑनर कोड। दे विल नॉट लर्न बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट इज सेड ही केम विद अ न्यू मैसेज फ्रॉम द यूएस एंड प्लान्स टू कोऑर्डिनेट अ सेकंड राउंड ऑफ यूएस ईरान टॉक्स आफ्टर एन इनिशियल राउंड इन इस्लामाबाद ended on Sunday without a deal. Trump also said his negotiators were likely to return to Pakistan, thanks largely to the great job Munir was doing to moderate the talks. Now, Munir is moderating the talks, not Shehbaz Sharif. ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली बात यूएस का मैसेज लेकर आया है। दूसरी चीज, मुनीर वॉज मॉडरेटिंग द टॉक्स, यानी कि यह बंदा जिसका काम है पाकिस्तान की दिफा करना, जिसका काम है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना। यह पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का सब कुछ यही सर्वे सर्वा है। ही इज द हेड ऑफ स्टेट। आपको क्या लगता है, फेवरेट फील्ड मार्शल जब भी ट्रंप बात करेगा पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ का नाम नीचे लिखता है, आसिम मुनीर का ऊपर लिखता है। और पाकिस्तानियों को यह नहीं पता है कि यह करके अमेरिकन एक बार फिर पाकिस्तान को अंदर से कितना खोखला कर रहे हैं। उनको तो खुशी होती, देखिए देखिए हमारे फील्ड मार्शल का नाम ले लिया ट्रंप ने, और देखिए पाकिस्तान डिप्लोमेसी की दुनिया में कहां पहुंच गया, कख नहीं पहुंचा। यह आपको कमजोर किया जा रहा है अंदर से, आपके इंस्टीट्यूशंस को काटा छांटा जा रहा है। इंडिया इज नॉट स्ट्रांग बिकॉज वन पर्सन इज स्ट्रांग, इंडिया इज स्ट्रांग बिकॉज इट्स इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रांग। एक बंदा कभी भी स्ट्रांग नहीं होता, जो इदारे होते हैं ना वो ताकतवर होते हैं। White House Press Secretary Caroline Levitt later reiterated that additional talks with Iran would likely go forward in Islamabad. We feel good about the prospects of a deal, she told reporters on Wednesday. अब देखिए, आज थर्सडे है, ये सब कल की बात हो रही है, ये पहुंच गए हैं। अब मैं आपको दो कारण बताता हूं। एक तो कुरियर बॉय का काम करना, कुरियर बॉय का काम करना, और यह बताना कि यार अमेरिका यह चाहता है। इसमें पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता, इसमें पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता। अब आप एक बात बोलेंगे कि ये अमेरिका भी तो कम्युनिकेट कर सकता था। क्या अमेरिका इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। कुछ लोग ये भी बोलेंगे, पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं, कि साहब हमारे तो वैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं, हमारी तो जंग चल रही है, लिहाजा हमें तीसरी पार्टी ना। चाहे जंग चल रही हो, चाहे जंग चल रही हो, हर समय फोन लाइन ओपन रहती है और मुल्कों के बीच में बातचीत होती है। मुल्कों के बीच में बातचीत कभी नहीं रुकती। ऐसा नहीं होता कि इसको ब्लॉक कर दिया, इसका फोन नहीं उठाएंगे। मुल्क आपस में बातचीत करते रहते हैं। जानबूझ के इसको बीच में डाला, जानबूझ के। अब आप समझ रहे हैं, ये व्हाइट हाउस गया था लंच करने के लिए, किस समय के लिए इसको पाला पोसा जा रहा था। मैं आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं। आसिम मुनीर गया, उसको लंच पे बुलाया, उसको बैठाया, उसको इज्जत दी, किस दिन के लिए? इस दिन के लिए। और ये मैं बहुत पहले कह चुका हूं दोस्तों, बहुत पहले। मेरा छोटा सा वीडियो देखिए जिसमें मैंने बहुत समय पहले क्या बोला था,
द एंड गेम इज ईरान। ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था आपको, मैं चाहता हूं कि वीडियो देखिए। सारी की सारी चीजें हमने आपको पहले बता दी, इसने किस तरीके से ईरान को घेरा। इजराइल ने हमास को खत्म करा, लगभग हिजबुल्लाह को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, सीरिया से पूरा ब्लॉक कर दिया तख्ता पलट करके, वेनेजुएला में तख्ता पलट कर दिया, मडूरो को किडनैप कर दिया। यानी कि ईरान को आपने घेर लिया, ईरान के अपने हाथ काट लिए, अपने सोर्सेस काट दिए उसके। फिर आप भेजते हैं अपना कैरियर ग्रुप, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, यूएसएस एब्राहम लिंकन, राइट। आप सारी पोजीशंस अपनी स्ट्रांग कर देते हैं और इजराइल को कहते हैं तैयार रहना भैया, जैसे हम बोलेंगे मिलकर ठोकेंगे ईरान को। जब सारी चीजें आप कवर कर लेते हैं, और ये मैं 1-1.5 साल से कहता चला आया हूं दोस्तों, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years, द फाइनल गेम प्लान इज तेहरान। ये सारा का सारा जो है ना, ये जितना भी ये छोटी मोटी चीजें हो रही हैं यहां पे, ये हो गया, एंड गेम ईरान है, एंड गेम तेहरान है। तेहरान में तख्ता पलट, दैट इज द एंड गेम। देखा दोस्तों आपने, द एंड गेम इज ईरान। और अब ये प्रूव हो गया जो मैंने इतने महीने पहले बोला था, एंड गेम ईरान का है। ये देखिए, सीरिया में ये हो गया, इसमें ये हो गया, ना 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 ना, ईरान में क्या हो रहा है, तेहरान इज द एंड गेम, ईरान इज द एंड गेम। अब यहां पे आ गया दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आसिम मुनीर की विजिट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये ग्राउंड सेट कर रहा है। देखिए, ये सिर्फ कुरियर बॉय वाला काम नहीं है इसका, वो तो एक काम है, इसका मेन काम वही है कुरियर बॉय वाला। ये ग्राउंड सेट कर रहा है, यानी कि इनको पता है, ईरान ने बोला कि अगर एक मुस्लिम मुल्क देगा हमें प्रपोजल तो हम उसको और काइंडली एक्सेप्ट करेंगे, दिल में थोड़ा सा रहम हो जाएगा कि ये मुसलमान है वगैरह वगैरह। और ये भी मीडिया ने कवर कर, ये आप देखिए स्क्रीन पे अपने, मीडिया कवर कर चुका है ये, कि इसीलिए यूएस ने सेलेक्ट करा पाकिस्तान को, नॉट बिकॉज पाकिस्तान की डिप्लोमेसी तगड़ी है, नॉट बिकॉज कि पाकिस्तान केपेबल है, बट बिकॉज स्टेट रिलीजन पाकिस्तान का इस्लाम है, जिसट कि ईरान को शक नहीं होगा। इसलिए अब ये देखिए साहब, ये जाएगा, ये इससे मनवाएगा अपनी बातें। अब ये वर्दी पहन के आया है, ये डिप्लोमेटिक मिशन पे है, ये वर्दी पहन के आया आसिम मुनीर। अब वर्दी पहन के जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बात करेगा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स से। मैं आपको एक एक चीज बताता हूं अभी, ये जाएगा बात करेगा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आईआरजीसी वालों से बात करेगा, क्योंकि आईआरजीसी वाले पेजश्कियां को, ठीक है, अब्बास अरिक्ची को, गालिबाफ को, इन सबको, पॉलिटिकल लीडरशिप को रोकने वाले कौन है, पीछे खींचने वाले कौन है? ये ईरान ने ऐसा मौकफ वहां पे अपनाया, ईरान ने एक ऐसा स्टांस लिया अमेरिकन के सामने, अमेरिकन को लगा कि यार हम तो बोल रहे हैं कि चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ईरानी वहां पे अटक गए, वो बात करने को खुश नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला बैकएंड पे कंट्रोल कर रहा था आईआरजीसी, इसीलिए इसको भेजा है कि तू वर्दी पहन के जा और उनसे बात कर बेटा। क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में जब टॉक्स होंगी, अगर वहां पे ट्रंप आता है, जेडी वैंस आता है, मार्को रूबियो, कोई XYZ सीनियर लीडर आता है अमेरिका का, तो इस बार यह नहीं होना चाहिए कि हम लोग इतनी दूर से आए और हमारा काम नहीं हुआ, तुम जाओ और तुम ईरानियों को मनाओ, 80 भी मुसलमान थे, 80 भी मुसलमान, ये डायलॉग मारो ईरानियों को, तुम जाके मुस्लिम देश होने का हवाला दो, तुम बोलो कि यार ये सब ठीक है, छोड़ दो, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, बिल्कुल फिक्र मत करो, ये सब, उनको आश्वासन दो, उनको कॉन्फिडेंस मिलो और हमारी बातें मनवाओ। इसलिए आसिम मुनीर को भेजा है तेहरान। ये मैं नहीं कह रहा, अल जजीरा कह रहा है। यूएस का प्लान लेकर गया है, ये खुद का प्लान लेकर नहीं गया कि पाकिस्तान ये चाहता है। पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता, पाकिस्तान तो पैसे चाहता है, पाकिस्तान जस्ट वांट्स मनी, इसके अलावा पाकिस्तान की ना कभी ख्वाहिश थी ना रहेगी। ये गया है डोनाल्ड ट्रंप का प्लान लेके कि प्लीज, ये बोल रहा है कि मेरे मालिकों की बात मान लो भाई, पाकिस्तान के जो मालिक हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बात मान लो, मानो उनकी बात, प्लीज उनकी बात मानो। ये भी फंसा हुआ है। ये क्यों फंसा हुआ है दोस्तों? ये इसलिए फंसा हुआ है कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो इसने ऑलरेडी अपने 13,000 बंदे सऊदी अरेबिया भेजे हैं अभी पिछले हफ्ते, 13,000 इंक्लूडिंग 1 स्क्वाड्रन ऑफ F-16s। इसकी मजबूरी हो जाएगी, सऊदी बोलेंगे कि ठीक है हमारे 7-8 अरब डॉलर पड़े, वापस लाओ, जैसे यूएई ने करा ना, वापस लाओ। वो सऊदी अरब बोलेगा 72 घंटे के अंदर वापस लाओ। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी अगर ये डील नहीं होती है, अगर सब कुछ अच्छा नहीं होता है, अगर ईरान और यूएस की लड़ाई खत्म नहीं होती है, अगर नहीं होती है खत्म दोस्तों, फिर पाकिस्तान के लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर लोग सड़क पे आ जाएंगे, बहुत एक भयानक रूप देखने को आपको मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। उससे डर के, उससे भयभीत होके ये सारे लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो तेहरान जाओ, तो वॉशिंगटन जाओ, तो इधर जाओ, बातचीत करो, लड़ाई खत्म करो, क्योंकि अगर लड़ाई खत्म नहीं हुई तो इनको लड़ना पड़े। इनका डिफेंस डील है सऊदी के साथ, और सऊदी इनसे कह रहा है कि बेटा पैसे तो तुम दबा के ले लेते हो, हर दूसरे दिन आ जाते हो तुम जुम्मे के दिन कटोरा लेके, भीख दे दो भी। ओ भाई,
भीख तो ठीक है, काम भी तो कुछ करोगे कि नहीं करोगे? तो अब सऊदी इनके बाजू मरोड़ रहे हैं। यहां पे एक दूसरा पैंतरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू कर दिया है या अपना लिया है पैंतरा, एक दूसरी ट्रिक, वो है इकोनॉमिक वॉरफेयर की। जो वॉरफेयर मिलिटरीली चल रहा है वो तो चल रहा है, अब इकोनॉमिक वॉरफेयर में क्या है? Trump administration prepares for pivot to economic warfare on Iran. The Trump administration is setting the stage to shift its war campaign towards a more economic focused effort aimed at choking Tehran into submission rather than relying on bombs alone. The Treasury Secretary Scott Bessent told reporters at a White House briefing Wednesday that the US plans to ramp up economic pain on Iran and said that new moves will be the financial equivalent of a bombing campaign. Bessent said the administration has told companies, we have told countries that if you are buying Iranian oil, that if Iranian money is sitting in your banks, we are now willing to apply secondary sanctions, which is a very stern measure. कोई भी देश ईरान के साथ कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग करेगा, उसके ऊपर अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देगा। सीधी बात है। अब क्या अमेरिका चाइना के ऊपर यह करेगा? क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ईरान का चाइना है। बाकी तो तुमने उसकी ट्रेड बंद कर रखी है, तो मरता क्या ना करता, वो चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है। कैन यू पुट सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन चाइना? बोलना बड़ा आसान है, बोलना बड़ा आसान है। आप ये कह सकते हैं कि हम लगा देंगे, आप चाइना के ऊपर लगाओगे, आप लगाओगे, चाइना आपका रेयर अर्थ स्टॉप कर देगा, खत्म कर देगा चाइना, फिर आप क्या करोगे? ये सारी की सारी चीजें सोचने वाली हैं। लेकिन जो ब्लॉकेड है, नाउ इट इज वर्किंग। ये जो पूरा नेवल ब्लॉकेड है ना दोस्तों, जो लगा रखा है अरेबियन सी में, जो यूएस नेवी ने लगा रखा है कि कोई शिप ना आएगा ना जाएगा, अब उससे क्या है कि ईरान हल्के हल्के चरमरा रहा है। The Iranians should know that this is going to be the financial equivalent of what we saw in the kinetic activities. The warning comes the day after the Treasury Department sent a letter to financial institutions in China, Hong Kong, the UAE and Oman. इन्होंने ऑलरेडी चिट्ठी भेज दी है चाइना में, हांगकांग में, यूएई में और ओमान में कि अगर आपने कोई भी बिजनेस डीलिंग करी ईरान के साथ, आपने तेल खरीदा ईरान का, अगर ईरान का पैसा आपके बैंक में है, तो हम आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगा देंगे। आपको बहुत दुख होगा, बड़ी तकलीफ होगी। अब इनका यह प्लान बन रहा है कि ईरान की गर्दन जो है आप इकोनॉमिकली घोटिए। आपने जो बॉम्बिंग कर दी वो कर दी, आप जो ब्लॉकेड लगा रखे हैं वहां पे वो ठीक है, अब आप इनको सैंक्शंस के थ्रू और इनका जो, जिसको कहते हैं ना कि द इकोनॉमिक लाइफलाइन, आप उसको चोक कर दो ईरान की। यहां पे दोस्तों बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं बीजिंग में उनकी शी जिनपिंग के साथ मीटिंग है, और डोनाल्ड ट्रंप बड़े डेस्परेट हैं कि जब वो शी जिनपिंग से मिलेंगे, राइट, तो नेगोशिएशन होंगे, बड़े हाई लेवल के नेगोशिएशन होंगे। एंड ट्रंप वांट्स टू गो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि ये लड़ाई खत्म करो। अब देखा ना किस तरीके से कुरियर बॉय भाग रहा है। आसिम मुनीर, ये कर दो सर, प्लीज सर। क्यों? इसकी दो तीन वजह हैं। सबसे बड़ी इमीडिएट वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू चाइना। डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने चाइना में लैंड होंगे, और जब वो चाइना में लैंड होंगे, ही वांट्स टू बी अ विक्टर। एवरीथिंग रैप्ड अप, सब कुछ बढ़िया है अमेरिका के फेवर में, पॉपुलैरिटी राइज कर रही है अमेरिका के अंदर, और लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो बंदा है ना, ये मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर के जीतने वाला है, वो उसकी लाइफलाइन है। तो मैसिव इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन कंट्रीज दैट हैव एनी डीलिंग विद ईरान व्हाटसोएवर। Iran offers proposal allowing ships to exit Oman side of Hormuz free of attack. Iran could consider allowing ships to sail freely through Omani side of the Strait of Hormuz without risk of attack as part of the proposals it has offered in the negotiations with the United States. Providing a deal is clinched to prevent renewed conflict, a source briefed by Tehran said. So, यहाँ पे दोस्तों ये ओमान है, ये नीचे वाला भी ओमान है, ठीक है जी? This is all Oman, this is also Oman, this is the UAE, ठीक है? दुबई वाला इलाका, अबू धाबी वाला इलाका ये ऊपर है। तो इनका ये कहना है कि अगर जहाज यहां से आते हैं, राइट, अगर जहाज यहां से आते हैं, सो देन दे कैन गो फ्रॉम हियर एंड फिर यहां से जाके यहां से आके देन दे कैन गो फर्दर। ये रास्ता है, क्योंकि ये वाला जो इलाका है ये ईरान का इलाका है, और ये पूरा का पूरा इलाका यहां तक ईरान कंट्रोल करता है। लिहाजा आप यहां से आइए, अगर आप यहां से आते हैं तो एक सेफ पैसेज हम आपको दे सकते हैं। इसमें माइंस वाला भी मामला है दोस्तों। ईरान ने माइंस लगाई, अब ईरान ये कहता है हमें पता ही नहीं कहां है वो बारूद की सुरंगें, वो फ्री फ्लोट कर रही हैं कहीं पे। अब कोई जहाज वहां पे गया, माइन से टकराया और धम बिल्कुल पानी के अंदर जहाज। सो दैट इज अ रिस्क दैट कैन नॉट बी टेकन। डीमाइनिंग एफर्ट्स आर हैपनिंग, अमेरिकन्स आर डूइंग इट, द ब्रिटिश आर डूइंग इट, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा माइंस वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगा दिए। तो ये कह रहे हैं कि ये वाला इलाका या ये वाला रास्ता भी हम ले सकते हैं। Hundreds of tankers and other ships and 20,000 seafarers have been stuck inside the Gulf since the war began. On February 28th, Iran could be willing to let ships use the other side of the narrow strait in Omani waters without any hindrance from Tehran. The source did not say whether Iran would also agree to clear any mines it may have placed in that stretch of water or
all ships, even those linked to Israel, would be allowed to pass freely. अब ये बात है, देखिए दो तीन चीजें चल रही हैं. एक तो दोस्तों यहां पे आप देखिए, कहीं यहां पे इस इलाके में यूएस ने अपना ब्लॉकेड लगा रखा है, यूएस ने ब्लॉक कर रखा है मामला. अब मैं आपको ये फिर से समझा देता हूं, एक बार मैंने पहले समझाया था. आई जस्ट वांट टू रिपीट इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस पूरे इलाके को, ये जो हॉर्मुज का इलाका है, इसको ईरान कंट्रोल करता है आज की तारीख में. जहाज कहीं से भी जाएं, ओमान के पास से जाएं, इंटरनेशनल वाटर से जाएं, ईरान शूट करके कहता है कि हम डुबा देंगे जहाज तुम्हारे. राइट? तो ईरान कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. लेकिन जब यूएस ने यहां पे लगा दिया नेवल ब्लॉकेड, तो ईरान कंट्रोल करता है नहीं करता, वो बेकार की बात हो गई. अब उसकी वैल्यू जीरो क्यों हो गई मैं आपको बताता हूं. चलिए, ईरान इसको कंट्रोल करता भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां की आवाजाही ईरान के हाथ में. अब इशू क्या है कि अगर कोई जहाज यहां से जाता है और ईरान को पैसे दे देता है, उदाहरण के लिए, या ईरान का दोस्त है, चाइनीज जहाज लगा लीजिए, चाइनीज जहाज जाता है तेल से भर के, गैस से भर के, और वो ईरान का दोस्त है और वो यहां पे जाता है. जाना उसको यहीं से, और कोई रास्ता है नहीं. जैसे ही यहां से जाता है, वहां पे अमेरिकन शिप उसको बोलता है कि रुको भाई, कहां जा रहे हो, पीछे मुड़, दौड़ के चल, भाग यहां से. तो जब ये चाइनीज शिप वापस जाएगा, और ऐसा हुआ है, परसों ही ऐसा हुआ है कि चाइनीज शिप गया, फिर चाइनीज शिप ने यू टर्न लिया और चाइनीज शिप वापस चला गया. तो अब चाइनीज शिप जो है वो ईरान से बोलते हैं कि यार हम तो तुम्हारी परमिशन लेकर गए थे, हम तो तुम्हारी परमिशन लेकर गए थे, हम तो दोस्त हैं. वहां पे अमेरिकन ने हमें रोक दिया आगे चल के. अब ये इलाका ईरान के कंट्रोल में नहीं है. These are international waters. It could be touching Pakistani waters. It could be touching Omani waters. फिर आप क्या करोगे? ये सोचो ना, फिर आप क्या करोगे? अगर यहां पे अमेरिका ने रोक दिया किसी भी जहाज को, चाइनीज जहाज हो, कोई भी देश का जहाज हो, उसको अमेरिकन ने रोक दिया और बोला कि वापस जाओ वरना हम तुम्हें उड़ा देंगे, विल डिस्ट्रॉय यू. जहाज यू टर्न लेता है. जैसे ही जहाज यू टर्न लेता है तो ईरान की परमिशन तो जीरो हो गई ना. ईरान की परमिशन की तब वैल्यू है जब ईरान बोले ओके और आप जहाज लेके अपने घर चले जाओ या अपने मुल्क चले जाओ, जो भी पोर्ट है वहां पे जाना है आपको, अपने घर की ओर, बिकॉज दैट इज योर इंटेंट टू इंपोर्ट ऑयल. राइट? लेकिन वो पूरा का पूरा इंपोर्ट है, आप ईरान से आ रहे हैं, अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया. तो अब मिडिल पाथ निकालना है. जब आपको मिडिल पाथ निकालना है, फिर ईरान बोलेगा अच्छा चलो आप एक काम करो, आप ये हमें दे दो, हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको ये वाला रास्ता यूज करने देते हैं. अगर आप ये वाला रास्ता यूज करोगे तो हम आपके ऊपर मिसाइल फायर भी करेंगे, यानी कि ओमानी वाटर्स. तो इसका पूरा ये कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों. यहां पे अमेरिका ने फैसला किया है कि और अपने ट्रूप्स और सोल्जर्स भेजने हैं मिडिल ईस्ट. यूएस टू सेंड मोर ट्रूप्स टू मिडिल ईस्ट एज ईरान सीज फायर नियर्स एंड. The United States will be sending additional troops to the Middle East in the days ahead, even as negotiations between Washington and Tehran could resume this weekend. According to a report by the Washington Post, 6,000 troops aboard the aircraft carrier USS George H.W. Bush with warships and about 4,200 Navy and Marine personnel aboard the Boxer amphibious ready group, along with its embarked Marine task force, the 11th Marine Expeditionary Unit, are expected to arrive in the region by the end of the month. With the current 2-week ceasefire between the US and Iran scheduled to expire on April 22nd, the new troops will join the estimated 50,000 personnel that the Pentagon has said are involved in the operation countering Iran. तो दोस्तों यहां पे क्या है, 50,000 ट्रूप्स ऑलरेडी इनके हैं अकॉर्डिंग टू द पेंटागन, और यहां पे आप लगा लो कि 10,000-10,500 और ट्रूप्स उनके साथ, यानी कि टोटल हो जाएंगे आपके करीब 60,000-62,000 ट्रूप्स. इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके कई सौ हवाई जहाज वगैरह वगैरह सब लोग तैयार हैं. ये जो ट्रूस है फिलहाल के लिए, ट्रूस तो कह जाए, सीज फायर कह लीजिए आप उसको, ट्रूस इज नॉट द राइट वर्ड. ये जो सीज फायर है यूएस और ईरान के बीच में, ये अप्रैल 22 तक है. अब बात ये चल रही है कि हम 2 हफ्ते और बढ़ा दें इसको, अप्रैल 22 के बाद 2 हफ्ते और बढ़ा दें. इसकी भी बात चल रही है कि और नेगोशिएशन में वक्त मिल जाए. लेकिन दोनों देश, मैं आपको यहां पे बता दूं साफ तौर पे, दोनों देश एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते. ईरान भी इस सीज फायर का फुल फायदा उठा रहा है. ईरान भी कोशिश कर रहा है कि जो उसने हथियार अपने जिसको कहते हैं कि खर्च कर दिए हैं, जो खत्म हो गए, कमी हो गई स्टॉक में, उसके स्टॉक की भरपाई करे, चाहे वो रूस से लेकर आए, चाहे चीन से लेकर आए, चाहे नॉर्थ कोरिया कहीं से भी लेकर आए. ईरान पूरी जान लगा रहा है कि तेल देके हम ये सब कर देंगे अपने लिए. पहली बात. दूसरी चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका भी वही कर रहा है. अमेरिका क्योंकि डेमोक्रेसी है, उनको बताना पड़ता है, इसलिए अमेरिका ये, आपको ये पता है क्या चल रहा है कि 4,200 नेवी एंड मरीन पर्सनल, फिर आप कहते हैं 6,000 ट्रूप्स. और वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है. अब दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट है, रिपोर्ट कर रहा है, इट्स अ डेमोक्रेसी, दे हैव टू रिपोर्ट. सेम थिंग यू कांट डू इन ईरान, इट्स इम्पॉसिबल. तो ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों.
और यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ईरान bought Chinese satellite in orbit, then used it to target US bases. Iran relied on a Chinese-built satellite it quietly obtained last year to help track US military positions across the Middle East during the recent conflict. The satellite, known as TEE-01B, was developed and launched by the Chinese firm Earth Eye Company before being taken over by the Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force. According to the report, Iranian commanders tasked it with keeping watch on key American military installations in the region. As part of the arrangement, the IRGC was also granted access to a network of commercial ground stations run by EMPOSAT, a Beijing-based satellite services provider with operations spanning Asia, Latin America, and beyond. The satellite is said to have captured imagery of Saudi Arabia's Prince Sultan Air Base on March 13, 14th, and 15th. तो दोस्तों ये बात है यहाँ पे, चाइना मदद कैसे कर रहा है? एक सैटेलाइट है, चाइना ने बोला ठीक है हमने तुम्हें बेची। अब बेची कैसे? इनके पास पैसे तो है नहीं ईरानियों के पास कि डॉलर दे दें, इतने करोड़ डॉलर दे दें तो बस आप इतना तेल आपको दे देंगे। ये जो सैटेलाइट है ना, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन इमेज है, इट इज नॉट दैट सैटेलाइट जो कि चाइना से खरीदी है, बट एक इमेज हमने ली है ये दिखाने के लिए। ये जो सैटेलाइट है आप इसको हथियार मानिए, क्योंकि इसी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ईरानियों ने अमेरिकन मिलिट्री मूवमेंट्स और इंस्टॉलेशन ट्रैक किए, दे होम्ड इन ऑन इट एंड दे अटैक्ड इट। तो क्या चाइना सप्लाई कर रहा है हथियार ईरान को? शी जिनपिंग ने तो मना कर दिया। शी जिनपिंग कह रहा है हम हथियार सप्लाई नहीं कर रहे, ये हथियार ही है। ये जो सैटेलाइट है ये हथियार है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके अगर आप अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो फिर ये भी हथियार है, क्योंकि हथियार का यही काम है, उसका इस्तेमाल करके हमला किया जाता है। यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। दोस्तों पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।